हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है कि हम लोगों को इसमें से फाइंड द प्रॉपर्टीज, यानी कि जो इस क्वेश्चन में गुण धर्म दिए गए हैं उनकी हम लोगों को पहचान करनी है कि वो किस गुण धर्म का है। तो प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लेना आवश्यक है। प्रॉपर्टीज वो चीज़ होता है, प्रॉपर्टीज का अगर बेसिकली आप देखें तो एक तरह से सिद्धांत होता है, यानी कि नियम होता है प्रॉपर्टीज का मतलब। जैसे कि एक उदाहरण से मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ऊपर से गिरेंगे तो कहाँ आएंगे, नीचे ही आएंगे। तो ये एक नियम है। तो उसी प्रकार से मैथ के कुछ नियम हैं कि अगर इस इस क्रम में संख्याएं व्यवस्थित हैं, यानी कि ये इस निशान से इस चिन्ह से संख्याएं व्यवस्थित हैं, तो इनका परिणाम इस रूप में ही आएगा। ये इसका बेसिकली मीनिंग होता है। ठीक है, इसी को हम लोग प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो अगर इस उस कंडीशन में हम कोई भी नंबर दिखाई देता है तो हम समझ जाते हैं कि ये उस प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब यही होता है। प्रॉपर्टीज कई सारी होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा जो कि आपको इस चैप्टर में काम आएंगी और पूरे आपके क्लास में काम आने वाली। ज़्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं, हम लोग उतना ही पढ़ते हैं जो हमारे काम का है। बाकी हम लोग जो भी आगे की क्लासेस में जो भी आएगा हम उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टीज़ जो है वो है एडिटिव इनवर्स, यानी कि योज्य प्रतिलोम। इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा आप लोग माइंड पे जोर डालेंगे तो हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने किया था वो इसी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे किया था। आप लोग याद कीजिए, उसमें हम लोगों ने जो चीज़ माइनस की थी उसको प्लस में किया था, जो प्लस में था उसको माइनस में किया था। आपको याद है? हाँ, तो आप उसका एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि -2/3 ये कोई संख्या है, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे, यानी कि +2/3 हम इसको कर देंगे। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, उसके अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व और करेंगे ना तो क्या होगा, -2/3 हम लोग ऐसे ही कैसा लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो आंसर निकाला है उसको लिख लेंगे प्लस करके। एंड देन इसको जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 3। और उसके बाद जब 3 का हम लोग डिवाइड करेंगे 3 में तो आएगा 1। 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 यहाँ पे हम लोग इसमें लिखा नहीं है मैंने, इसमें यहाँ लिख देता हूँ, -2 आएगा। उसके बाद सबसे पहले एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। देन जो प्लस का निशान है वो प्लस का आएगा। उसके बाद फिर से हम लोग 3 का डिवाइड करेंगे 3 में तो आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो फिर आएगा 2। अब -2 में से प्लस का 2 जाएगा तो आएगा 0। और 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड होता है या 0 का किसी संख्या में डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा आंसर आता है 0। यानी कि जब भी हम इस प्रकार की संख्याएं देखेंगे तो उनका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। यानी कि अगर किसी संख्या का आंसर 0 आ रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, वो है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज, जो कि हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई संख्या है 2/3। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको पता हो तो हम लोगों ने जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन किया था 4th नंबर का, उसमें हम लोगों ने इसी को ही अप्लाई किया था। इसमें क्या होता है, जो भी अंक होते हैं उनको हम लोग पलट कर लिख देते हैं। जो एडिटेटिव था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जो साइन था उसको पलट के लिखा था। बट मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, हम लोग जो अंक होते हैं यानी कि जो नंबर्स होते हैं उनको पलट कर लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैंने संख्या लिखी हुई है, क्या है 2/3। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पलट कर लिख देंगे। पलट कर लिखेंगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि 3/2 हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसे देखें 2/3 हम लोग ऐसे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। एंड 3/2 जब हम लोग लिखेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1। तो 1/1 इक्वल टू हो जाता है 1, इक्वल टू हो जाता है 1। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रहा है, तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग इसकी आप पहचान कर लेंगे ना, जब जिसमें अंक पलट कर दिए गए हो तो हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी। ये है हमारी तीसरी प्रॉपर्टीज। इसका नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
यानी कि गुणात्मक तत्समक। तो जिसको हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें बेसिकली काम ये होता है कि इसमें वन से मल्टीप्लाई हुआ होता है ना। तो इसमें वन से मल्टीप्लाई होता है, ये बहुत ही सिंपल होती है। जैसे कि कोई जो संख्या है उसमें मल्टीप्लाई हुआ है वन से, तो क्या होता है, इसका जो आंसर आता है वो हमेशा आता है वही संख्या जो हम जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, वही संख्या इसका आंसर होता है। तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि गुणात्मक तत्समक प्रॉपर्टीज़। तो चाहे इसको हम लोग इसको संख्या में वन का गुणा करें या फिर वन में उस संख्या का मल्टीप्लाई करें, हमेशा आंसर जो है वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि गुणात्मक तत्समक प्रॉपर्टी, यानी कि गुणधर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरी हमारी आखिरी वाली चौथी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, यानी कि क्रम विनियमितता। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में संख्याओं को अदल बदल के गुणा किया जाता है इक्वल के साइन के सामने। जैसे कि इसमें हम लोग उदाहरण देखेंगे 2 × 3। यहाँ पे जो संख्याओं का क्रम है, यहाँ पे पहले 2 है और बाद में 3 है, इसको इक्वल करेंगे, देन जो 3 है वो जाएगा पहले नंबर पे एंड जो 2 है वो चला जाएगा सेकंड नंबर पे। तो जब लेकिन पर क्या होता है, इन दोनों का जो इसमें बेसिकली करना होता है हमें LHS × RHS इक्वल होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनियमितता प्रॉपर्टी। बेसिकली आप इसको इस प्रकार से समझें। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो संख्या यहाँ दी गई होती है उसको ही पलट के सामने लिख दिया जाता है, यही इसका बेसिक मीनिंग होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, 2/3 × 7/9 यहाँ पे दिया गया है। तो अब इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इक्वल लगा के 7/9 × 2/3। अब देखिए इसका आंसर ही वही आने वाला है, इसका आंसर ही वही आने वाला है और इसका भी वही आंसर आने वाला है। तो जब संख्याओं को पलटकर सामने लिख दिया गया हो तो उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी दी गई है। ठीक है, ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन। इसमें दिया गया है -4/5 × 1 = 1 × -4/5 = -4/5। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप देखिए, अगर आपका यहाँ तक क्वेश्चन दिया गया होता, वैसे तो आप देख के समझ गए होंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मगर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपका क्वेश्चन यहाँ तक दिया हुआ होता और उसका आंसर ये नहीं दिया गया होता तो हम इसको कह सकते थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आता, कम्यूटेटिव और मल्टीप्लिकेटिव, दोनों के अंदर ये शामिल हो सकता था। लेकिन जब इसका आंसर यहाँ पे हम लोगों को दे दिया गया है -4/5, यानी कि इसमें 100% हम श्योर हो चुके हैं कि इसमें लगेगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें हम लोगों को आंसर दे दिया गया है। और हम लोगों ने जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणात्मक तत्समक प्रॉपर्टी जब पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि जब भी वन से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो वही संख्या आंसर में आती है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे 4/5 × में 1 हो रहा है, या फिर 1 × -4/5 हो रहा है। तो यहाँ पे वही आंसर, यानी कि -4/5 आंसर में आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई की गई है, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। यह रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें दिया गया है -13/17 × -2/7 = -2/7 × -13/17। अब देखो, इसको आप देख के समझ सकते हैं कि इसमें दो संख्याओं को पलट कर सामने लिख दिया गया है, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनियमितता गुणधर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही उसको पलट कर यहाँ पे लिख दिया गया है। बस इसमें हमको सिर्फ पहचानना है और प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, यानी गुणधर्म का हम लोगों को नाम लिखना है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, -19/29 × 29/-19। अब देखो, हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ा था, इसमें बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम
कि ये अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1, यानी कि क्योंकि इसमें -90 से -19 कैंसिल हो जाएगा, 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर अगर 1 आ रहा है और 1 किस प्रॉपर्टीज़ में आंसर आता है वो होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे जो हो गए हैं 5 क्वेश्चन तक। अब हम लोग 6 क्वेश्चन जो है वो कल करेंगे। दैन आप लोग इसको रिवाइज करें और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें।